गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू व्हाट्सएप कॉमर्स की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया है। मैंने आपको ये बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से वित्तीय विवरण बनाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्ष के अंत में 3 प्रकार के वित्तीय विवरण बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, और उसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद है बैलेंस शीट। प्रिय विद्यार्थियों, कैशबुक की सहायता से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो टोटल रिसिप्ट्स होती है उन सभी को रिसिप्ट साइड में अर्थात डेबिट साइड में लिखा जाता है, और पेमेंट साइड में जो टोटल पेमेंट्स होती है उन्हें क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अपना दूसरा वित्तीय विवरण, जिसे आय व्यय खाता, आय एवं व्यय खाता या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, उसको तैयार करती है। इस खाते को तैयार करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, विशेष प्रकार के स्टेप्स का ध्यान रखना होता है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इस अकाउंट को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद तैयार करते हैं। जहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बैलेंस को शो करता है, वहीं पे यह जो अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये आय का व्यय पर आधिक्य या व्यय का आय पर आधिक्य, सरप्लस एंड डेफिसिट, इन दोनों का ज्ञान हम इस अकाउंट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इस खाते को बनाने के लिए आय एवं व्यय खाते में ऐसी मदें जो नहीं दिखाई जाती है उनकी पहचान करना आवश्यक होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ ऐसी आइटम्स होती है जिनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, उनके बारे में जानना आवश्यक होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उन आइटम को मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि कौन कौन सी ऐसी आइटम्स है जिनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। इसमें सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस एंड बैंक बैलेंसेस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और बैंक बैलेंसेस लिखे होते हैं, इनको हमने छोड़ देना है। इसी तरह से ओपनिंग बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा होता है, इसे भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करना है। क्लोजिंग बैलेंस और बैंक बैलेंस को बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाता है। उसके बाद तीसरी आइटम है कैपिटल रिसीप्ट्स, पूंजीगत प्राप्तियां, जैसे आजीवन सदस्यता शुल्क, वसीयत से प्राप्त राशियां, समर्पित निधि, विशेष दान इत्यादि। इन मदों को अंतिम स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाता है। इन आइटम्स को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में छोड़ देना है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स की जितनी भी ये आइटम्स है इनको लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। फोर्थ, कैपिटल पेमेंट्स, पूंजीगत भुगतान, जैसे संपत्ति का क्रय, स्थायी जमा, पुरस्कार कोष, विनियोग इत्यादि।
इन मदों को भी अंतिम स्थिति विवरण के असेट साइड में दिखाया जाता है। इस तरह से कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स को हमने छोड़ देना है और इनको कैपिटल रिसिप्ट्स को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना है और कैपिटल पेमेंट्स को असेट साइड में शो करना है। इसके अतिरिक्त फिफ्थ आइटम है संचय एवं कोष, रिजर्व्स एंड फंड्स, जैसे पुरस्कार कोष, खेलकूद कोष, भवन कोष इत्यादि। इन मदों को भी बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में संबंधित मद से घटा करके या जमा करके दिखाया जाता है। इसी तरह से सिक्स्थ आइटम स्थायी संपत्ति का विक्रय, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। संस्था के द्वारा यदि कोई स्थायी संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो इसको भी अंतिम स्थिति विवरण में अर्थात बैलेंस शीट में उस संपत्ति से घटा करके दिखाया जाता है। तो ये वो आइटम्स थी जिन आइटम को हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से या अन्य विवरणों से देख करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना था। इन आइटम्स को हमने बैलेंस शीट में इनको शो करना है, वहां पे इनको लिखना है। इसके अतिरिक्त आयगत प्राप्तियां एवं आय का लेखा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड इनकम्स कि कौन सी आयगत प्राप्तियां हैं और उनका लेखा किस तरह से करना है। किसी भी संस्था को अनेक आयगत प्राप्तियां होती हैं, जैसे चंदा, ब्याज, किराया इत्यादि। इन्हें आय एवं व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। इसके लिए निम्न सूत्रों का पालन करना होता है। इसमें यह ध्यान रखना होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, इसको सब्सक्रिप्शन की राशि से वास्तविक राशि के साथ जोड़ देना होता है, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। और इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, इसको चंदे की राशि से घटा करके दिखाया जाता है। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, आय एवं व्यय खाते में चंदे की राशि में से इसको घटा दिया जाता है। और इसी तरह से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग, इसको आय व्यय खाते में चंदे की राशि में जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से आयगत भुगतान तथा व्यय का लेखा किया जाता है। इसके लिए भी निम्न सूत्र का पालन किया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, इसको व्यय की राशि में जोड़कर दिखाया जाता है। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग, इसको भी आय एवं व्यय खाते में संबंधित व्यय की राशि में से घटा करके दिखाया जाता है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड, इसे संबंधित व्यय की राशि में से घटा करके दिखाया जाता है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग, आय एवं व्यय खाते में संबंधित व्यय की राशि में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद अगले चरण में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अर्थात प्रयुक्त सामग्री की लागत। प्रयुक्त सामग्री की लागत ज्ञात करके इसे आय एवं व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। उसके बाद स्टेप फिफ्थ में है नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स में कुछ ऐसी अतिरिक्त सूचनाएं दी होती है जो गैर रोकड़ मदों की राशियां जिससे ज्ञात की जाती है, जैसे डेप्रिसिएशन, संपत्तियों के विक्रय से हानि, डूbt ऋण या बैड डेब्टर्स इत्यादि। इन मदों की राशियां आय एवं व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। इसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बोथ साइड में
सरप्लस और डेफिसिट को ज्ञात करते हैं। यदि आय का व्यय पर अधिकता हो, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हो, तो यह सरप्लस को प्रकट करेगा, और यदि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हो तो यह डेफिसिट को प्रकट करेगा। सरप्लस की राशि को बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में कैपिटल फंड में जमा किया जाता है, और इसी तरह से डेफिसिट की राशि को बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में से माइनस किया जाता है। तो इस तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर सकते हैं। इसके डेबिट साइड में टोटल एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में टोटल इनकम लिखी जाती है। और इस खाते को बनाते समय यह ध्यान रखना होता है कि यह खाता जिस वर्ष से संबंधित बनाया जाता है उसी वर्ष से संबंधित आय और व्यय इस खाते में लिखे जाते हैं। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि सरप्लस और डेफिसिट को ज्ञात करना, कि कितना आय में कितनी अधिकता है या व्यय की कितनी अधिकता है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इस बात का ज्ञान हमें इस खाते को बनाने से मिलता है। यह दूसरा वित्तीय विवरण है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का।